मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। आज श्री कल्याणी हिमालय देवस्थान न्यास में श्री पीठाम्बम स्थापन महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से 1709 घोड़े खच्चर सवारी लेकर पहुंचे धाम, यात्रियों ने ली राहत की सांस। भारत पाकिस्तान की तनातनी पर बोले सीएम धामी, हमारी सेना ने पाक को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उत्तराखंड में अधिकारियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल, 25 आईएएस, 12 पीसीएस समेत 38 अधिकारियों के बदले पदकार। भविष्य में विषम परिस्थिति में बजेंगे 15 इलेक्ट्रॉनिक सायरन, 16 किलोमीटर तक सुनाई देगी आवाज। दून मसूरी के कई स्कूलों में बच्चों को घर ले जाने का दिया विकल्प, भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी पर असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। आज देहरादून से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। श्री पीठम स्थापना महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। सुबह 11:50 पर पहुंचेंगे सीएम धामी। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। श्री सिद्धपीठ लाठू देवता मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। सुबह 2:45 बजे नंदा राजजात यात्रा 2026 को लेकर करेंगे बैठक। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। आज श्री पीठम स्थापना महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा है। श्री पीठम स्थापना महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। सुबह 11:50 पर पहुंचेंगे सीएम धामी। श्री पीठ सिद्धपीठ लाठू देवता मंदिर में करेंगे सुबह 2:45 पर करेंगे दर्शन पूजन। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी तनाव बरकरार है। पिछले 4 दिनों में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को घर घुसकर आतंकी अड्डों और उसके एयर और डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के कारनामों का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि पाकिस्तान सरकार का कोई दिन ईमान नहीं है। पाकिस्तान सरकार पर सेना और सेना पर आतंकवादी संगठनों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में उसकी नानी याद दिला दी। पाकिस्तान आतंकियों के उनके ही अड्डों में कब्र बना दी और सेना के अधिकांश डिफेंस सिस्टम को तबाह कर उसकी औकात भी बता दी। उन्होंने कहा कि आगे भी यदि पाकिस्तान ने सिर उठाया तो उसका दुनिया से नाम निशान मिटा दिया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप तो जानते ही हैं कि भारत की सेना का जो गौरव है वो पूरी दुनिया ने देखा है और उसका जो शौर्य और पराक्रम है वो कभी किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान ने भी उसके शौर्य को देखा है, लेकिन जब तब जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता है उसका उसी की जमीन पर उसको जवाब मिलता है। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि हम शांति के पथ पर हैं, हम मानवता के पथ पर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को वज्र कुटुंबकम की दृष्टि से देखते हैं और वही पाकिस्तान है जो निहत्थे लोगों को घेर करके छल कपट से मारता है। खबर आपको
आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां 3 दिनों तक चले जबरदस्त संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम हो गया, लेकिन तनाव की तपिश अभी भी सीमाओं पर महसूस की जा रही है। इसी बीच काशीपुर में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार को बधाई दी, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकियों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम ट्रेजरिम को जवाब देना जरूरी था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विधायक ने बताया कि भले ही युद्ध विराम घोषित हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार छोटे स्तर पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत की सेना पूरी तरह सतर्क है और केंद्र सरकार हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। LD भट्ट चिकित्सालय के जो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो स्वीकृत हो चुका है और इसमें करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आनी है और ये पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और इसका काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। ये भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ मुखर रूप से मोदी जी खड़े हैं और उसका परिणाम आप देखते हैं कि आज जो माताओं बहनों को धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़े गए, उस सिंदूर को उजाड़ने का बदला लेने का काम मोदी जी ने किया है और उस सिंदूर की रक्षा करने के लिए आज मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को समर्थन मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और कल हरिद्वार में होने वाले बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड यूपी की सीमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से आने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। संभागीय परिवहन विभाग के स्टाफ को ग्रीन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, मेडिकल सुविधा भी मौजूद है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यात्रा पर उसका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। एसपी देहात शेखर चंद्र जोयाल ने बताया कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉर्डर से आने वाले बाहरी वाहनों को डायवर्जन किया जाएगा। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ARTO एल्विन रॉक्सी ने बताया कि नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा को लेकर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारसन बॉर्डर पर यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। खबर नैनीताल से है, जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बने युद्ध हालातों को सीज फायर की घोषणा के साथ पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार वीकेंड मनाते हुए मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी में राहत पाने के पहुंचने सैलानियों को उत्साह देखने को मिलता रहा। पहाड़ियों से घिरे झीलों वाले इस पर्यटन नगर में छुट्टियों के दिनों से निकटवर्ती यूपी के मैदानी जिलों के लोग बहुयातत में पहुंचे हैं। आम पर्यटक जहां झीलों सहित खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद उठाते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन पूजन के साथ प्राकृतिक आनंद उठाने यहां पहुंचे हैं। इसलिए सीज फायर घोषणा के दूसरे ही दिन पर्यटक जहां घुड़सवारी का आनंद लेते दिखे, वहीं पर्यटक झील सहित आसपास इलाके में घूम टहल कर समय बिताते रहे। काफ़ी ही अच्छा माहौल है, शांत माहौल है, शांति मेंटेन है यहाँ पे। टूरिस्ट के लिए आने जैसा है। हम देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट आए भी हुए हैं यहाँ पे।
एकदम सेफ़ है, अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, आने जैसा यहाँ पे एंजॉय करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आने से पहले हमें भी ऐसा कहा गया था नैनीताल बंद है, एंट्री मिलेगा नहीं, इधर पे दंगे फसाद चल रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। काफ़ी ही अच्छा माहौल है, खूब सारे टूरिस्ट है, आने जैसा है। आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा स्पॉट है, हिल स्टेशन है, बिल्कुल आना चाहिए, खूब इंजॉय करेंगे आप। ऐसा है, शांति बनी हुई है, खूब शांति है, एकदम सेफ है, कंप्लीट है, अंडर कंट्रोल है। ऐसा कुछ अशांति जैसा माहौल हमें अभी तक देखने नहीं मिला। आज हमारा तीसरा दिन है नैनीताल में, कल चौथा दिन भी हम इधर ही होंगे, परसों हम निकलने वाले हैं यहाँ से। 3 दिन में खूब शांति देखने को मिली है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है नैनीताल का हमारा। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अफवाहें हो रही हैं, है ना, आपके ये जो वॉर हो रहे हैं, पर ऐसा हमको यहाँ पे आके तो ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है कि वॉर जैसा कुछ सीन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम शांति वाली जगह पे आए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जगह विज़िट किया है, जैसे अभी हम रिसेंटली यहीं पे विज़िट कर रहे हैं, तो ये भी प्लेस बहुत हमको शांति मतलब पीसफुल लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा मत फोकस करिए। पहले आप बिना जाने किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे मतलब बिना भी कुछ भी सोचे समझे आप गलत डिसीजन ना ले, आइए विज़िट करिए, बहुत अच्छी प्लेस है नैनीताल। लोगों की संख्या में कमी है, इसलिए आए। जैसे पहले के टाइम में मतलब थोड़ा विवाद का हुआ, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया था कस्टमर यहाँ पे आना। लेकिन अब सही है, मतलब सेफ्टी है नैनीताल, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आ सकते हैं सब लोग नैनीताल शहर घूमने के लिए। मई जून का टाइम चल रहा है और मई जून में मेरे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं सब हमारे देश के नागरिक। और बहुत अच्छी आबो हवा है यहाँ की। नैनीताल में हॉर्स राइडिंग, बोटिंग यहाँ की फेमस है, जो ब्रिटिश के ज़माने से चली आ रही है यहाँ पर। लेकिन इस बार जो है ना, थोड़ा सा विवाद की वजह से थोड़ा सा मतलब टूरिस्ट लोग नहीं आ पाए, लेकिन आ सकते हैं बिल्कुल सेफली है नैनीताल। देखिए, आप देख ही रहे हैं, पिछले करीब 20-22 दिन से जो नैनीताल सिचुएशन टूरिज़्म की है, वो काफ़ी टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे। पहले आपको पता ही होगा जो बच्ची वाली घटना जो हो गई थी, उसके बाद करीब 1 हफ्ता 10 दिन डिस्टर्ब रहा टूरिज़्म। मुझे थोड़ा सा वो नॉर्मल आया, तो अभी ये इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन बढ़ा बॉर्डर पे, उस वजह से काफ़ी लोग इनसिक्योर फील करने लगे थे, तो टूरिस्ट फिर आना बंद हो गया है। इनफैक्ट पिछले 5-6 दिन से मेरी कई होटलियर से बात हो रही है फ़ोन पे, तो सबकी ऑलमोस्ट 80% बुकिंग कैंसिल हो गई हैं। और सारे काम बुकिंग करने के बदले इनफैक्ट सारा होटलियर्स काम उसमें रिफंड करने का ही हो रहा है, सब रिफंड करने में लगे हुए अभी, और फ्रेश बुकिंग अभी नहीं कर रहा अभी। खबर आपको चंपावत से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारत नेपाल सीमा पर 50 वाहिनी एसएसबी पोस्टर बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर सीएम ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों से भेंट कर सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने एसएसबी के जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीएम कितनी देर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का देवप्रयाग पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष ममता देवी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने बद्री केदार धर्मशाला का भी स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों एवं यात्रियों से वार्ता भी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस दौरान कहा कि चारधाम यात्रा, विशेषकर श्री बद्री केदार और केदारनाथ धाम की यात्रा सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है।
कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा और दर्शन के लिए सुगमता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान से भी जुड़ी है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शनों के लिए लालयित रहता है। ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक संस्थान पर लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है और उसको लेकर अपने राज्य सरकार का यशस्वी मुख्यमंत्री उसके संग्रामी हमारे संगठन मंत्री अजय जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के माननीय द्विवेदी जी अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनका हमने स्वागत किया है। हमारे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लगा। हमने थोड़ा स्थानीय तौर पे जो मंदिर समिति की जो समस्याएं हैं थोड़ा उनके आगे भी रखी है, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जो भी हो सकेगा हम मंदिर समिति को वो काम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है और यात्रियों से भी बातचीत की है, तो बहुत अच्छा लगा। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज चंदन नगर देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों ने संबोधित किया। अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य हर घर जल, हर घर तक नल पहुंचाना था, जिसको हमने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम में के अंतर्गत कार्यों को करवाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, जिससे हमारे ठेकेदारों ने काफी तेजी से कार्य किया। परंतु विगत वर्षों उचित धन आवंटित न होने के कारण जो योजना 80 से 90% पूर्ण है, उससे जनता को शुद्ध जल अभी तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि धन न होने के कारण ठेकेदार काम को पूर्ण करने से असमर्थन है। इन सभी प्रोजेक्ट के ठेकेदार दोनों तरफ से फंस चुके हैं। फंड न आने के कारण एवं समय पर काम करने का दबाव बनता जा रहा है। यही कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट, जिन्होंने इस बारे में सोचा कि मनुष्य के शरीर में 77% पानी है, ये सोच एक प्रधानमंत्री ने सोचकर एक जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की सोच रखी थी। उस सोच को मतलब 80-85% पर लाकर अब धन आवंटन की वजह से रोक देना उचित नहीं है। तो कराना चाहूँगा, ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को जितनी तेज़ी से हम ठेकेदारों ने मिलकर बढ़ाया है, आज उसकी जो स्पीड हो चुकी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है और उसका मेन जो कारण है वो धन ना होना है। प्रॉपर धन का आवंटन ना होने की वजह से ठेकेदारों की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि वे अपने बैंक का ब्याज भी भरने में सक्षम नहीं है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने बताया है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यदि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय से धन आवंटन हो जाता है तो हमारे सभी ठेकेदार इस समय खाली हैं सिर्फ धन आवंटन की वजह से। जैसे ही धन आवंटन होता है, विगत 1 माह के अंदर जो सभी कार्य शुरू कर दिए जाएंगे लगभग, और उम्मीद है कि जो टारगेट दिया गया है कि 25 दिसंबर का, उम्मीद है कि लगभग सभी कार्य जो है 25 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज रविवार की छुट्टी के बावजूद कुमाऊं यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरने में बैठ गए। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और छात्रों को प्रवेश और जिन छात्रों के रिजल्ट नहीं आए हैं पहले वो घोषित करें। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया है कि जो कक्षाएं 90 दिन चलनी चाहिए थी वो 30 दिन भी नहीं चली और विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम जारी कर रहा है। हमारे जो विश्वविद्यालय के वीसी सर हैं, उनने कोई एक बच्चों की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं हो रही है इसमें। वो ना बच्चों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, बस ये है कि अपनी मनमर्जी चला रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहूँ, अभी 1 तारीख को बच्चों का रिजल्ट आया है, जिसमें से बच्चों के अभी रिजल्ट इतने खराब आए हैं, ना इन्हें यूनिवर्सिटीज में नंबर भेजे हैं, ना कुछ भी, मतलब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आ रखा है। तो उसके पश्चात भी इनने अपना डेट शीट निकाल दी। डेट शीट में बच्चे के अभी फीस जमा नहीं है, बहुत सारी परेशानी बच्चों को सहनी पड़ रही है। तो इस चक्कर से हमने अपने सब भाइयों ने अपने कॉलेजों में ज्ञापन दिया कि 1 हफ्ता 10 दिन ये जो डेट है इसको पीछे कर दी जाए। पर अभी भी हमारे वाइस चांसलर ने, ना हमारे टीचरों ने, किसी ने हमारी सुनी नहीं। हमारे जो विश्वविद्यालय के वीसी सर हैं, उनने कोई एक बच्चों। खबर आपको खानपुर से बता रहे हैं, जहां खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। दोनों पक्षों ने सीधे एक दूसरे पर रिपोर्ट न दर्ज करा अलग अलग करीबी बातें बताए जाने वाले से तहरीर दिलाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व विधायक के खिलाफ लक्सर कोतवाली और विधायक के विरुद्ध मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि 2 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। पूर्व विधायक के चालक ने विधायक के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए SC/ST के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह गाली गलौज, मारपीट और धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, जो मंगलौर में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें एक CO रैंक की ऑफिसर हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और जो लक्सर में हुआ उसमें SSI इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे फैक्ट आएंगे उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगे। दोनों में नाम चले। खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां रामनगर रविवार की सुबह रामनगर से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम शिवलालपुर रियूनिया के समीप रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ की कलाई पर एक कलावा बंधा हुआ है तथा दाहिना हाथ में रामवीर सिंह यादव नाम लिखा हुआ है। उन्होंने बताया, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज शिवलालपुर यूनिया के पास पटरी के किनारे ट्रेन से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना थाना को प्राप्त हुई, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोनप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा से जुड़ी पशु संबंधन व्यवस्थाओं एवं यात्रियों की सुविधाओं का धरातलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें क्षेत्र में फैले 51 इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम और घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर तैनात सभी घोड़े खच्चरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और संक्रमण के सहित संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एक फैलने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, बहुत जल्द से जल्द एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है। तो हमारा यही एहतियात रखना चाहिए कि जो बीमार है उसके साथ स्वस्थ एनिमल को साथ में ना रखे, बीमार एनिमल को अलग से रखे, उसको कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट दे, अच्छा खाना खिलाए और जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और टेस्ट द्वारा ये पता लग जाए उसमें कोई बीमारी का लक्षण और नहीं है, तभी उसको यात्रा के काम में लगाए। आज जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्तमान में केदारनाथ यात्रा में जो है बहुत ही गंभीर बीमारी जानवरों के ऊपर चल रही है, उसके बेहतर उपचार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष से जो है यहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ उच्च स्तरीय जो है हमारे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और सभी के परामर्श के पश्चात और क्षेत्रीय जो हमारे घोड़े खच्चर स्वामी है उनके अनुभवों को देखते हुए सभी से परामर्श लेते हुए प्रशासन के द्वारा ये तय किया गया है कि कल से
एक ट्रायल के तौर पे स्कैनिंग जिन घोड़ों की हो जाएगी, स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनमें माल ढुलान के लिए उनको ट्रैक पे उतारा जाएगा। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 महीने से उत्तराखंड के इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और विभाग सतर्क होकर पिछले 1.5 महीने से लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है घोड़ों की। RT-PCR हमने करे 16,500 घोड़ों की हमने टेस्टिंग करी यात्रा शुरू होने से पहले, और जो नेगेटिव घोड़े थे उनको हमने यात्रा में आने की परमिशन दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंजा के केसेस यहाँ के घोड़ों में भी देखने को मिले हैं। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।